हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है पीएचडी एडमिशन के लिए, जो कि हर इंस्टीट्यूट के लिए रिक्वायर्ड होता है। चाहे आप आईआईटी में अप्लाई करें, चाहे आप एनआईटी में अप्लाई करें, चाहे आप आइजर्स में अप्लाई करें, जो कि टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। तो एसओपी हर जगह रिक्वायर्ड होता है और वेरियस स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, वो कि कंफ्यूज्ड हैं कि एसओपी कैसे लिखें, उनको कुछ बेसिक आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आप इसे प्रत्येक एंड तक देखें आप इसे, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि किस टाइप से आप अपना एसओपी लिख सकते हो। हर स्टेप आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां भी आप मुझसे बात कर सकते हो। तो प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करें, एंड तक देखें। आप डेफिनेटली अपने लिए एक एसओपी आप लिख पाओगे इस वीडियो के बाद में। तो इस वीडियो को मैंने आपको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है एसओपी लिखने को, तो हम वो सारे स्टेप्स देखेंगे एंड देखेंगे कि आप कैसे आप लिख सकते हो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो चलो शुरू करते हैं हम कि एसओपी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, जो कि आपको या तो जैसे आप किसी भी आईआईटी एनआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो या तो आपसे एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान मांगा जाता है कि भाई आप अपना एसओपी लिख के अपलोड कीजिए, या एसओपी आप एप्लीकेशन के अंदर ही एक सेक्शन होता है वहाँ टाइप कीजिए, या फिर आपको शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपसे एसओपी मांगा जाता है। बट आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान ही बोला जा रहा है कि आप अपलोड कीजिए, तो ये समझ लीजिए कि एसओपी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे उसमें। चाहे आपका रैंक कितना ही है, लेकिन आपका एसओपी अगर अच्छा है तो आप फिर भी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एसओपी अगर आपका अच्छा है तो आप डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट होंगे। आल्दो रैंक भी मैटर करता है, बट एसओपी भी काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है, क्या क्या हमें उसमें कवर करना पड़ता है एसओपी में। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है। स्टेप 1 में मैंने जैसा लिखा है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, एंड आपको लिखना है कि मोटिवेशन बिहाइंड परस्यूइंग पीएचडी, कि व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी, ये आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन बिहाइंड परस्यूइंग पीएचडी, ये आपका स्टेप 1 है। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। मैंने एक वर्ड फाइल भी क्रिएट किया है, जो कि जिसमें मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट समझ के मैं लिख रहा हूँ कि भाई मैंने किस टाइप से डेवलप किया है वो, और कुछ आउटलाइंस मैंने दे दी हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, स्टेप 1 का आंसर है ये। स्टेप 1 यहाँ पर, आई वीरेंद्र कुमार, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट फॉर द पीएचडी एडमिशन एट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आईआईटी दिल्ली। ये मैंने आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लिया है, नोट पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा या जेएनयू या कुछ भी, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपका आएगा, यहाँ से शुरू होगा मोटिवेशन फॉर पीएचडी, कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो, क्या मोटिवेशन है उसके पीछे। तो वो सारा आपको इसमें लिखना पड़ेगा। 3 से 4 लाइन में आप लिख सकते हो उसको, और ये तो आपका अपना स्पेसिफिक होगा तो इसे आप लिख सकते हो। तो इस टाइप से ये आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इस टाइप से भी कर सकते हो, पर इसे हम सेकंड स्टेज में रख लेते हैं। वो भी आपके एक लाइन आपका इंट्रोडक्शन दे देगा उसमें। आपका सेकंड स्टेप पर आपको बढ़ लेकर चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपको मैंने पूछा कि डिसाइडेड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा मैथमेटिक्स से, बट आप वही चीज़ अपने एरिया में, आप किसी भी एरिया के स्टूडेंट से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बट आप उस एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो इन्हीं बातों को। तो मैं स्पेसिफिकली, जैसे कि मेरा
जो बैकग्राउंड रहा है वो मैथमेटिक्स से, तो मैं मैथमेटिक्स की चीज़ लेकर एक्सप्लेन करूँगा, उसे आप अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। क्या आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है आपका? अब आपका क्वेश्चन 1 है, वो है कि मास्टर्स डिग्री विद प्रोजेक्ट, क्या आपका मास्टर्स डिग्री में प्रोजेक्ट हुआ है? जो कि मोस्ट ऑफ दी जगह होता है, कुछ कुछ जगह नहीं होता है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री प्रोजेक्ट के साथ में किया है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने में, क्योंकि जब आपने मास्टर्स डिग्री के लिए चॉइस किया होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना मास्टर्स डिग्री का प्रोजेक्ट आप चॉइस किए होंगे, तो डेफिनेटली आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही होगा, राइट? ओके, तो सपोज कर लेते हैं कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो जनरली आपको नहीं पता होता है डिटेल्स में, या आप कॉमन बता देते हो कि मुझे इसमें करना है, बट स्पेसिफिकली नहीं बता पाते हो। जैसे कि अगर मैं मैथ्स का बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं अप्लाइड में करना है लाइक दैट, इस टाइप से, या अप्लाइड में भी करना है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें मुझे करना है, इस टाइप से वो रिप्लाई करते हैं। बट इसमें भी जो अंदर पर्टिकुलर सब फील्ड्स हैं या पर्टिकुलर टॉपिक है वो चीज़ नहीं बता पाते, क्योंकि उन्होंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है। क्योंकि प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको एक प्रिलिमिनरी या बेसिक रिसर्च का आइडिया मिल जाता है, जो मास्टर्स स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आपने अगर डिसाइडेड है तो अच्छा ही है, नहीं अगर डिसाइड है तो आप डिसाइड कीजिए और उस पर थोड़ा सा आप रिसर्च पेपर वगैरह पढ़िए, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा। हम मान लेते हैं कि डिसाइडेड हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है फिर आगे देखिए। अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है कि भाई आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे कि नाम हो गया जस्ट। अब ये जो इंट्रोडक्शन का एक लाइन है वही मैंने नीचे लिख दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेप में लिख दिया है कि वाइल स्टडिंग माय मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स एट, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कुछ भी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, या कोई आईआईटी एनआईटी जहाँ से भी आपने किया है, जो भी जगह है इंडिया, आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन अभी हम मैथमेटिक्स के लिए ले लेते हैं कि जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या नंबर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी या क्रिप्टोग्राफी, जो भी एरिया में आप इंटरेस्टेड है, फंक्शनल एनालिसिस, ज्योमेट्री, इसी टाइप से। अगर आप केमिस्ट्री के हो तो अपना एरिया लिख सकते हो, फिजिक्स का है तो अपना एरिया लिख सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर इन इस टाइप से। और अगर आप पर्टिकुलरली आपको टॉपिक पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन दिस एरिया एंड बट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड ऑन दिस टॉपिक। तो आपको स्पेसिफिकली लिखोगे तो आप ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। अब आप इसी लाइन को, ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया तो आप इसे ही सेम टू सेम छाप दो, उसमें कॉपी पेस्ट कर दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम निकलेगा। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड ड्यूरिंग माई मास्टर्स डिग्री आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक इन दिस पेपर या इन दिस टॉपिक, और पर्टिकुलरली इन दिस डोमेन, बट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस सब डोमेन। ओके, अब हम केस कंसिडर करते हैं कि आपने प्रोजेक्ट किया है मास्टर्स में। तो आप मास्टर्स में प्रोजेक्ट किया है आपने, जो कि क्वेश्चन 1 है, तो आप क्या करोगे कि आप अपना ब्रीफ वो बताओगे कि आपने क्या किया है मास्टर्स डिग्री में। ये सेकेंड स्टेप में कि आई ऑल्सो कंप्लीटेड 1 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड, जो भी टाइटल्ड है, और फिर आपने जो काम किया है उसमें, क्योंकि वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वो जो भी सर पढ़ेंगे आपका एसओपी जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उनको ये आइडिया रहेगा कि इतना नॉलेज इसे है ऑलरेडी, ये इतना काम कर चुका है, तो उसका इम्प्रेशन उन पर अच्छा पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई मैंने प्रोजेक्ट में ये चीज़ पढ़ा है और ये मैंने बेसिक काम किया है, क्योंकि प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा रिसर्च, मास्टर्स प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा रिसर्च करवाते नहीं है, तो वो बेसिक आइडिया आपको पता लग जाए, इसीलिए वो रिसर्च वर्क करवाते हैं, थोड़ा इनिशियल रिसर्च वर्क या प्रिलिमिनरी। तो आप उसमें
डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट में आपने ये काम किया है और इन सर के अंडर किया है एट द डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का, तो ये मेरा टाइटल था इस टाइप से, एंड आई डिड माई प्रोजेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस सर एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इस टाइप से। एंड देन आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। ये केस मैं तब बता रहा हूं जब, क्योंकि आपका मोस्टली 99% क्या होता है कि जिसमें आपने प्रोजेक्ट किया है उसी में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट में वो सब्जेक्ट इसीलिए चॉइस किया है क्योंकि आप उसी में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली अब आगे भी फर्दर आप उसी में इंटरेस्टेड रहेंगे। जनरल केस बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट का वर्क आपको डिस्क्राइब करना है। अब सपोज कर लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है आपकी मास्टर्स डिग्री में, तो आप क्या करोगे कि जिस आपका प्रोजेक्ट आपने नहीं किया है मास्टर्स डिग्री में, देन जिस भी पेपर में आप इंटरेस्टेड हैं या जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसका आपको बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि भाई आपने मास्टर्स में उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ा है मास्टर्स डिग्री में, जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैंने बताया है इन जनरल कि ओडी या पीडी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि भाई मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई है अच्छे से और इनका मुझे इन पर स्ट्रॉन्ग कमांड है। तो इसी टाइप से आप किसी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो इसी टाइप से आप अपने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो इस बात को। जैसे पीडी में भाई आपने क्या क्या कवर किया है, या ग्राफ थ्योरी में आपने क्या क्या कवर किया है, या आप फंक्शनल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो आपने क्या क्या कवर किया, कम्यूटेटिव अलजेब्रा में इंटरेस्टेड है तो आपने क्या क्या किया है, इस टाइप से क्या क्या कवर किया है। ये केस तब है जब आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है। ओके, तो अपना 2 स्टेप क्लियर हो जाता है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर कर आगे बढ़ते हैं कि मोर अबाउट योर इंटरेस्ट। हमने बताया कि डिस्क्राइब योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन डिटेल्स, लाइक ओरिजिन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क हैज बीन ऑलरेडी डन एंड व्हाट इज योर टारगेटेड टॉपिक ऑफ स्टडी। इसमें क्या है कि आपको बताना है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चॉइस किया है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया है कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जैसे एक सेकंड में एग्जांपल के साथ बता देता हूं कि जैसे मैंने ये आईआईटी दिल्ली का वेबसाइट खोला हुआ है, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हो, तो हम ये मैथ डिपार्टमेंट का है, मैथ डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो अब हम सपोज कर लेते हैं हम कि कोई सा भी एक एरिया सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक, या देख लीजिए ये जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है। तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करोगे कि अपने जो भी आपने टॉपिक चुना है तो उसके बारे में आप बताओगे कि जैसे आपने चॉइस किया है यहाँ पर कंप्यूटेशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ओरिजिन ऑफ टॉपिक या ऑलरेडी क्या काम उसमें हो चुका है, वो आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके द्वारा आपको पता चलेगा। एंड जैसे आप जब प्रोजेक्ट करते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है एसओपी लिखना, क्योंकि आप ऑलरेडी रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट के दौरान आप पढ़ चुके होते हो, तो आपको वो आइडिया लग जाता है कि क्या क्या काम हो गया, आगे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इस पर आप काम करना चाहते हो, आपको कुछ आइडिया लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी हैं और आपका टारगेटेड वर्क क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफली भी, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बताएं, बट आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया है तो आपको डेफिनेटली लिखना चाहिए। और अभी तक आपने अगर नहीं कुछ भी पेपर वगैरह पढ़ा है तो आप एरिया ऑफ अपना इंटरेस्ट का जो भी एरिया है तो उसके बारे में कुछ पेपर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। लेटेस्ट पेपर जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल स्कॉलर से, वेरियस वेबसाइट है जहाँ से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हो। क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिस पे आप काम करना चाहते हो, आपको कुछ पता हो जिस पे आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपको रिसर्च पेपर पढ़ने से ही पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप मेंशन करोगे तो सामने वाले पर जो भी
इंस्टीट्यूट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उन पे अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा और कि आपने अच्छा एसओपी लिखा। आप अच्छा एसओपी लिखे तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जब आपने एसओपी अच्छा लिखा है, मेन टू से आपको रिसर्च का समझ है, तो रिसर्च का समझ है तो आप डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ में, एनी अदर रिसर्च एक्सपीरियंस है अगर आपको, जैसे कि सपोज कर लीजिए आपने वर्क किया है एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट या जेआरएफ या सम अदर रिसर्च वर्क कुछ किया है, तो लाइक आपने इंटर्नशिप वगैरह भी की है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हो। एमएससी में अगर किया है तो आपने, तो वो सारी चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि वो भी एक एडिशन होगा आपके प्रोफाइल में। देखिए, तो वही हम थर्ड स्टेप क्लियर कर चुके हैं कि वर्क डन इन योर एरिया और एनी प्रॉब्लम यू वांट टू वर्क ऑन, जिस पर आप कुछ काम करना चाहते हो कोई, एंड एनी अदर रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप उसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है उसे हम देखते हैं कि मोटिवेशन फॉर चूजिंग एन इंस्टीट्यूशन, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को आप क्यों चॉइस कर रहे हो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि जैसे हमने आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लिया है, तो वही आप आईआईटी दिल्ली के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो और आपका फ्यूचर गोल क्या है, या आपके जो भी फ्यूचर गोल हैं उससे आईआईटी दिल्ली कैसे मैच करता है या कैसे अलाइन करता है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये आंसर। अब देखिए इसमें आपको किस टाइप से करना है, इसमें इसका आंसर आप वेरियस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि हम बात करना चाहते, काम करना चाहते हैं कंप्यूटेशनल मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, या ये वाला हमने एग्जांपल लिया था कंप्यूटेशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप अलाइन कर सकते हो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हो बीबी के श्रीनिवास कुमार सर एंड हरीश कुमार सर ऑलरेडी आर वर्किंग इन दैट फील्ड एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आईआईटी दिल्ली। तो आपका रिसर्च इंटरेस्ट वहाँ पर मैच हो रहा है। अब डेफिनेटली आप और जगह तो अप्लाई नहीं करोगे जहाँ पर काम नहीं हो रहा है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये चीज़ अलाइन आपका रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है आईआईटी दिल्ली के साथ में, तो ये सारी बात लिख सकते हो। दूसरा तरीका और भी चीज़ लिख सकते हो कि स्पेसिफिकली भी आप बता सकते हो, सर का रिसर्च पेपर भी आप पढ़ सकते हो कि उनका अभी रिसेंट वर्क किस में चल रहा है, क्या रिसर्च है। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू माई एकेडमिक करियर विद PhD इन मैथमेटिक्स अंडर प्रोफेसर लाइक हमने जो नाम देखा है यहाँ पर हरीश कुमार सर, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर हरीश कुमार सर एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आईआईटी दिल्ली, या पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आप उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हो एंड इट्स रिलेटेड एरिया। स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ यानी कि आईआईटी दिल्ली विल अलाउ मी टू एक्सप्लोर एंड कंटिन्यूइंग माई रिसर्च वर्क फ्रॉम रिसर्च वर्क बाई गेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर रिसर्च एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ इसका आईआईटी दिल्ली का, तो यहाँ पर आप उसके कोलैबोरेशन भी देख सकते हो, या ये मैंने एग्जांपल लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का, तो यहाँ पर उनके एमओयूज का लिस्ट भी है। तो एमओयूज का लिस्ट भी आप देख सकते हो इस टाइप से कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से इनका कोलैबोरेशन है। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी यूएसए, फ्रांस, यूके, यूएसए, इस टाइप से। तो आपको भी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए, आपको रिसर्च के लिए आपको जाना का मौका मिल सकता है। तो इस टाइप से भी आप चीज़ें लिख सकते हो। तो ये अगर आप अच्छे से रिसर्च बिना देखे ये सारी चीज़ें, अगर MOU या कुछ सर हैं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हैं ही नहीं है वहाँ पर, और आप वैसे ही लिख दो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा मैच हो रहा है उस सर के साथ में, तो वो चीज़ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको। तो पहले आप रिसर्च कर लें डिपार्टमेंट के बारे में कि कौन कौन से सर का फैकल्टी है वहाँ पर, कौन कौन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो इस टाइप से सर का प्रोफाइल आप डिटेल में जाके भी देख सकते हो कि उनका क्या रिसेंट में वर्क चल रहा है। तो इस टाइप से ज़्यादा डिटेल में और बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा
कि आप मेरे चैनल को इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जनरली अपलोड करता रहता हूँ कि वेरियस इंटर्नशिप, वेरियस पीएचडी पोजीशन, वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज, एंड अगर आप बाहर से भी अपना बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हो अदर देन इंडिया, मीन टू से फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो भी मैं ऐसी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में, जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है फुली फंडेड मास्टर्स एंड पीएचडी एट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सऊदी अरबिया, इंटर्नशिप एट आईआईटी पलक्कड़, रोपड़, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, मैथमेटिक्स कंपटीशन, थिंक स्विस स्कॉलरशिप फॉर इंटर्नशिप इन स्विट्जरलैंड, fully funded degree in अजरबैजान, फुली फंडेड डिग्री इन चेक रिपब्लिक, एंड वेरियस वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आप कर सकते हो। वेरियस वीडियोज़ आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्टेड हैं, तो ये सारे वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वीडियो का लिंक मैं, ये जो आप करंटली जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, तो उसमें भी आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और बताइए कि आपको और कैसे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मेरे से आप फिर से, मैं जैसे बोल चुका हूँ, आप दोबारा से मुझसे बात कर सकते हो। तो आपको जस्ट ये 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं लेंथ के बारे में बता देता हूँ कि इंडिया में जनरली 1 पेज का ही मांगा जाता है, पर आप 1.5 पेज तक लिख सकते हो। A4 साइज का है जो MS वर्ड पर हम लिखते हैं, या मैक्सिमम 2 पेजेस का, 2 से तो ज़्यादा नहीं जाना है इंडिया में। लेकिन कुछ में क्या होता है ना कि वर्ड लिमिट भी होता है। जैसे एप्लीकेशन में हम टाइप करते हैं तो जब एप्लीकेशन में ही वो अलग सेक्शन में टाइप करवाता है तो वर्ड लिमिट होता है, जैसे 250 वर्ड या 300 वर्ड इस टाइप से। तो आपको मेन जो लिखना है उस केस में, तब आपको अपना इंट्रो विंट्रो कुछ नहीं लिखना है, आपको अपना इंटरेस्ट डिफाइन करना है, ऑलरेडी क्या काम हो चुका है और किस काम में आप आगे क्या काम करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे वर्क करना चाहते हो, वो सारी बातें आपको लिखना है जब वर्ड लिमिट दिया हुआ हो। और आपको लग रहा है कि इतने ये पूरा जो SOP हम MS वर्ड पे लिखे हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, वो आप इतने शॉर्ट वर्ड्स में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो देन उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, एंड जो काम ऑलरेडी हो चुका है और जो आप करना चाहते हो। बस आपको अपना इंट्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है उस केस में। ओके, तो होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा या आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आता रहता है कि SOP इस टाइप से, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें और बताएं प्लीज़ कि वीडियो कैसा लगा ये आपको। एंड अगर आपका कोई सजेशंस है तो प्लीज़ उसे भी बताइए कि आपको कैसी वीडियो जरूर चाहिए, और अगर मेरे कुछ इसमें मिस किया तो आप उसे भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।